नमस्ते क्लास 9th नए वीडियो के साथ। जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हों बच्चे, उन्हें समझना चाहिए कि बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। आप सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशंस को प्रेस करके रखें, तो जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको खबर मिल जाएगा। ठीक, चलिए एक बात और रिपीट करते हैं जो हमेशा रिपीट करते चले आ रहे हैं। वह यह है कि आपको पता है कि हम लोग तकरीबन 8 बजे 8:10 कभी 8:15 हो जाएगा, कभी 8:20 हो जाएगा। जैसे कल 8:20 में अपलोड हुआ है। थोड़ा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन अराउंड 8 o'clock आपको पर डे वीडियो मिलेगा। इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है ताकि आप और हम एक कनेक्टेड वे में पढ़ाई कर सकें। सीरियस ही पढ़ाई हो रहा है। विदाउट स्टूडेंट हम लोग उतना निखर के नहीं आते हैं। ठीक, तो चलिए फिर भी पूरा प्रयास, ईमानदार प्रयास है, आपको बताया जा रहा है। तो हमने क्या कहा ये कि अगर आप नोट्स, हर वीडियो का नोट्स बनाते हैं और आपको पता है कि 8 बजे सर आने वाले हैं, तो बिफोर दैट अगर आप अपना नोट्स को ठीक से पढ़ लेते हैं तो अभी हम और आप इमीडिएट कनेक्ट हो जाएंगे और जो आगे गाड़ी चल रहा है चलते रहेगा। ठीक, तो चलिए अभी तक आपने देखा, क्या देखा है? तो आपने देखा है मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर। आवर सराउंडिंग, आसपास जो कुछ भी है सब का सब क्या है? मैटर है। मैटर मास और वॉल्यूम, स्पेस ऑक्युपाई। आप दो वर्ड, कीवर्ड, आप मैटर का डेफिनेशन बना दिए। मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी मेड अप बाय टिनी पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन होता है, पार्टिकल्स रैंडम मूव करते रहते हैं। हर एक स्टेटमेंट के लिए एक्टिविटी होता है। एक्टिविटी को अपने लैंग्वेज में लिखना चाहिए आपको। आप एनसीईआरटी का हेल्प ले सकते हैं फॉर दैट। आपको 3 पॉइंट करके लिखना चाहिए। व्हाट आर योर एक्टिविटी, आप क्या करने जा रहे हैं? कि हम सर पानी लिए हैं, पानी के लेवल को मार्क कर दिए हैं, उसमें हमने चीनी डाला है। चीनी डालने के बाद, चीनी घुलने के बाद हमने जो लेवल आया उसको मार्क किया। ठीक, दिस वाज योर एक्टिविटी। और दूसरा पैराग्राफ ऑब्जर्वेशन। आपने ऑब्जर्वेशन लिखा कि आपको जो भी दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिखाई दिया कि जब चीनी घुल जाता है पानी में तो जो लेवल हमने मार्क किया था पहले, वापस पानी उसी लेवल पे आ जाता है। दिस इज योर फैक्ट। ऑन दैट बेसिस ऑफ दैट फैक्ट आप अब तीसरा पॉइंट कंक्लूजन, वही कंक्लूजन आपका साइंस बन जाता है। तो आप लॉजिकली कह सकते हैं कि इस ऑब्जर्वेशन से हम ये समझते हैं कि ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब चीनी वाटर के पार्टिकल्स के बीच में पड़े स्पेस में घुस जाता है, एडजस्ट कर लेता है। हो गया। तो एक्टिविटी, ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन करके लिखना चाहिए एक्सपेरिमेंट को। डन। और आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, हमारा मैटर 5 टाइप का है, फिलहाल 3 टाइप पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 10 डिफरेंट बेसिस पर हमने तीनों के बीच में कंपेयर कर दिया है। इसी के बीच अच्छे 2-4 सवाल का भी बातें हुई हैं। जब सबसे इम्पॉर्टेंट वाटर और आइस। आइस बीइंग ए सॉलिड कंपेयर टू वाटर, उसका डेंसिटी कम होता है। लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है। डेंसिटी आइस का कम है, इसीलिए वह पानी पर तैरता है। अगर पानी पर कुछ भी फ्लोट करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, कुछ भी, लोहे का भी बड़ा सा जहाज, तो आप कहेंगे उस जहाज का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम है, तभी वो फ्लोट कर पा रहा है। डन। और आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ते पढ़ते समझ में आ चुका था कि पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को अगर हम विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा घटा सकते हैं तो मैटर का स्टेट को भी बदल सकते हैं।
तो हम लोगों ने टेम्परेचर पे थोड़ा बात कर लिया, डिग्री सेल्सियस और केल्विन की बात कर लिया गया, आपस में रिलेशन देख लिया गया। 273 ऐड कर देना है, 273 माइनस कर देना है, दिमाग लगा लीजिए, काफ़ी आसान बात था। ठीक, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने कल के लास्ट वीडियो में देखा मेल्टिंग। हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया हमने कि हमने बर्फ़ को पिघलाना शुरू किया और थर्मामीटर के टेम्परेचर पे ध्यान रख लिया। देखा थोड़ी देर के बाद टेम्परेचर का रीडिंग बढ़ते 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 रुक गया, जबकि हमने गरमाना बंद नहीं किया था, फिर भी टेम्परेचर रुक गया। और उस रुके हुए टेम्परेचर पर एक बात हो रही है और वो चेंज इन स्टेट, हमारा आइस पिघलना शुरू कर देता है। ठीक, तो वहाँ पे बहुत सारी बातें निकल के आई कि हमने तो टेम्परेचर दिया था फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ा, यानी जो भी हमने टेम्परेचर दिया था वो छुपा रह गया। दैट इज़ कॉल्ड लैटेंट हीट। लैटेंट हीट, छुपा हुआ हीट, किस चीज़ में छुप रहा है? मेल्टिंग में। मेल्टिंग कहें या फ्यूज़न कहें, तो लैटेंट हीट और फ्यूज़न वर्ड आ गया। हमने देखा कि अलग अलग मैटर अलग अलग टेम्परेचर पर पिघलना शुरू करता है। तो हम लोगों ने एक पॉइंट बनाया, मेल्टिंग पॉइंट, एक ऐसा खास पॉइंट जिस पर कोई मैटर पिघल गया है कि पिघलने को रेडी हो गया है, मेल्ट हो गया है कि इज़ अबाउट टू मेल्ट, इज़ अबाउट टू मेल्ट। ठीक, नो प्रॉब्लम। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग, लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या फ्यूज़न हम लोगों ने लिख के रख लिया। ठीक, और एक अच्छा सवाल, दो सवाल कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको आइस भी मिलेगा और आपको वाटर भी मिलेगा, क्योंकि बताया नहीं गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस में लैटेंट हीट है कि नहीं है। ठीक, अगर लैटेंट हीट है 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वो वाटर है, अगर लैटेंट हीट नहीं है तो वो आइस है। आसान बात। ठीक, इन रियलिटी विथ लैटेंट हीट वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म है। इन रियलिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस विदाउट लैटेंट हीट आइस कंपेयर टू वाटर ज़्यादा ठंडा है। सवाल इस पर भी बनता है, तो हमारा आंसर लैटेंट हीट को लेकर बता दिया जाएगा। 6 से 7 मिनट लगता है, पूरे क्लासेस को हम लोग कर गए, बस बीच के 10 जो बेसिस पे बात नहीं किए हैं आपको देखना पड़ेगा। डन। अब आगे देखिए, आज हम लोग फिर कल वाला वीडियो ही रिपीट करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा वर्ड बदलेंगे, एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। थोड़ा थोड़ा आप डिफरेंस देखिएगा एक्सपेरिमेंट में क्या है और क्या नहीं है। चलिए बात करें आगे। ठीक, तो आइए फिर एक अनदर एक्सपेरिमेंट के साथ चलते हैं। एक्सपेरिमेंट में जो होगा उसी को कॉपी पर लिख दिया जाएगा और साइंस बन जाएगा। ठीक, आइए हम एक्सपेरिमेंट के लिए क्या करते हैं, हम लेते हैं बीकर। ठीक, बीकर ले लिया गया ग्लास का। गर्म करने के लिए हम लोग फ्लेम ले लेते हैं, मशीन होता है जिसमें से थोड़ा थोड़ा आग निकलता है। ठीक, इस बार हमने लिया है वाटर। वाटर जो भी होगा आपके पास वो 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा। 0 डिग्री सेल्सियस विथ लैटेंट हीट भी वाटर हो सकता है, और उसके ऊपर 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री पर भी वाटर ही होता है। ठीक, हम इसमें टेम्परेचर को भी देखेंगे कि एट व्हाट टेम्परेचर ये जो लिक्विड है अपना स्टेट बदलता है। तो फॉर मेजरिंग दैट टेम्परेचर व्हाट वी रिक्वायर्ड इज थर्मामीटर। जैसे हमने पुराने में किया था, थर्मामीटर लगाया। थर्मामीटर है, थोड़ा ऊपर से कट गया, कोई बात नहीं, ये थर्मामीटर है। थर्मामीटर। प्रैक्टिकल प्रिकॉशन, प्रैक्टिकली ध्यान देने वाला बात कि ये जो थर्मामीटर है, पिछला बार मेल्टिंग में हम लोगों ने क्या किया था? मेल्टिंग में हम लोगों ने किया था क्या कि थर्मामीटर को इनसाइड द आइस रख दिया था, इनसाइड द आइस। ठीक, लेकिन बॉइलिंग में जब हम गरमाएंगे पानी को तो काफ़ी तेज़ी से पानी खदकता है। आप लोगों ने घर पर भी देखा होगा। तो खदकते हुए पानी में थर्मामीटर डालेंगे तो थर्मामीटर ही ख़त्म हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल प्रिकॉशन हुआ, डिफरेंसेस हुए फ्रॉम मेल्टिंग क्या कि इस बार हम थर्मामीटर को थोड़ा पानी से ऊपर रखेंगे।
काफ़ी कस के खदकने वाला है, काफ़ी बल्क प्रोसेस होने वाला है, बड़ा प्रोसेस होने वाला है, तेज प्रोसेस होने वाला है, तो हीट समझ लेगा। ठीक, नो प्रॉब्लम। तो एक प्रैक्टिकली प्रिकॉशंस हो गए। यहाँ पर चलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना ज़ोर से खदकेगा कि आपस में सब पानी मिल जाएगा। बर्फ़ में चलाने की ज़रूरत थी ताकि वो हीट अगल बगल चारों तरफ फैले। ठीक, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरह से पुट ऑन करते हैं। आप देखे होंगे घर पे तसली में पानी को खदकते हुए आपने देखा होगा, तो आपने गौर किया होगा कि जब पानी खदकना शुरू करता है तो आपको दिखता है बुलबुला निकलता है पानी में से, फट 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 निकलता है। आपको देखकर थोड़ा खतरनाक भी लगता है, आपको देखकर लगेगा कि इसमें से कुछ निकल रहा है, फट फट फूट रहा है। तो समझिएगा वो सभी एयर बबल्स हैं। एयर बबल्स अंदर हैं और वही ऊपर आ रहे हैं, और उस एयर बबल के अंदर एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी है। वो बबल, एयर बबल आ रहे हैं और फुट रहे हैं पानी से ऊपर, तो एनर्जी को रिलीज कर दे रहे हैं। मतलब कुछ एनर्जी जो क्या किस पे पानी उबाल रहे थे, तसली में, हाँ तसली में अंदर जो पानी है उसके अंदर में से कुछ एनर्जी को बाहर फेंकना बहुत ज़रूरी है। समझाते हैं इस बात को। ये शीशे का ग्लास है, काफ़ी प्लेन होता है। अगर यहाँ रफ सरफेस हो, अपना बर्तन जो होता है कितना भी साफ कर ले, हल्का फुल्का रफ होता ही है। ठीक, जहाँ देखिए ये प्लेन सरफेस है और ये रफ सरफेस है, इसमें हम पानी डालेंगे तो पानी भी मैटर हुआ, ऑलरेडी यहाँ पर हल्का सा एयर फंस गया। ठीक, जब हम गर्म करते हैं तो ये एयर हीट एनर्जी को लेता है और उस एनर्जी को लेकर बाहर निकल जाता है, बुलबुला फूट के बाहर निकल जाता है। लेकिन जब हम ग्लास में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ ज़्यादा ही प्लेन होता है। ठीक, रफ सरफेस है नहीं तो इधर एयर है नहीं, और जब इधर एयर नहीं है तो यहाँ बबल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब बबल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो जो एनर्जी है, जो एनर्जी, ज़्यादातर एनर्जी यहीं पे फंस जाएगा। अब एनर्जी को कोई होना चाहिए जो लेके वहाँ तक जाए, एयर है ही नहीं तो कौन लेके जाएगा। यहाँ एनर्जी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाएगा तो ये ब्लास्ट कर सकता है, ये एनर्जी खुद निकलने का कोशिश करेगा तो पूरा पानी को फेंक सकता है। हल्का हल्का एनर्जी निकलता है तो दिखता है ना कि पानी फट 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 करके अगल बगल हल्का हल्का पानी गिरता भी है। तो सोचो अगर एयर बबल नहीं बने, थोड़ा थोड़ा करके एनर्जी बाहर ना निकले, एक ही बार में जब निकलेगा तो पूरा पानी फेंक देगा। हो सकता हो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपका एक्सीडेंट हो सकता है, कस के खदकता हुआ पानी आपके हाथ पे गिर सकता है, बीकर ब्लास्ट कर सकता है, काफ़ी सारा प्रॉब्लम। तो ये प्योर प्रिकॉशन ऑफ एक्सपेरिमेंट में होता है कि हम ऐसा कुछ करें कि ड्यूरिंग दैट एक्सपेरिमेंट इन बॉइलिंग कहेंगे, खदकाना, हमें कुछ दिमाग लगाना होगा सो दैट कि हम इसके अंदर कुछ रफ सरफेस प्रोवाइड कर सकें। ठीक, समझ में आ रहा होगा जो बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक पत्थर रख देते हैं, 2-3 पत्थर रखा जाता है, हम एक रखते हैं, इसको कहते हैं प्यूमिक स्टोन, और भी नाम से जाने जाते हैं। कभी कभी बालू वगैरह गिरता है तो उसमें छोटा छोटा पत्थर नहीं देखते हैं, वही सब टाइप का देखने में आपको थोड़ा प्लेन लगेगा, लेकिन उसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे काफ़ी डीप डाउन उसमें रफ सरफेस होते हैं। तो ये प्यूमिक स्टोन क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा रफ सरफेस। ठीक, रफ सरफेस से क्या होगा, रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एयर बबल्स।
एयर बबल्स के रूप में एनर्जी को रिलीज कर देगा, ठीक। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पानी बीकर फूट सकता है, पानी छलक सकता है, कस के एनर्जी निकलेगा तो पानी बहुत ज़्यादा फेंका सकता है। इस पानी के फेंकाने को अब हम हिंदी में कह रहे हैं तो फेंकाना फेंकाना कह रहे हैं, अदरवाइज इंग्लिश में कहा जाता है बम्पिंग ऑफ वाटर। तो एक लाइन में कहें प्यूमिक स्टोन का यूज क्यों कर रहे हैं? टू अवॉइड बम्पिंग ऑफ वाटर। बम्पिंग मतलब पानी का फेंकाना, ठीक, वो भी खदकता हुआ पानी, उससे एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, ठीक। तो होपफुली काफ़ी सिंपल तरीके से बात को आपके सामने रख दिए हैं। हम एक्सपेरिमेंट के लिए अब रेडी हो चुके हैं। थर्मामीटर लगाया जा चुका है above the water, inside the water some pumic stone, pebble stone, और भी स्टोन पत्थर जरूरी है। अगल बगल से नाम बदल दे तो घबराइएगा नहीं, आंसर तो यही होगा कि दैट पत्थर प्रोवाइड्स सम रफ surfaces that create air bubbles, with the help of air bubbles energy releases। ध्यान रहेगा, ठीक, आसान बात है। that avoid the bumping of water। इसी को आप एक क्वेश्चन बनाकर लिख लेना चाहिए। ठीक हो गया। अब हम एक्टिविटी शुरू करते हैं, ठीक। चलिए, हम एक्टिविटी में सारा ध्यान किस पे रखने वाले हैं? थर्मामीटर पे, ठीक। तो एक्टिविटी अपना स्टार्ट हो रहा है। हमने थर्मामीटर में रीडिंग देखा, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर दिख रहा है। हमने इसमें हीट दिया तो ऑब्वियस बात है कि 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के कितना हो जाएगा? 40, 50, 60। हम जल्दी से रीच करें, इसी के लिए 70 लिख देते हैं। फिर हमने हीट दिया, हम पहुंचा देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। टेम्परेचर पे हमारा पूरा फोकस है। अब कुछ समझने वाली बातें होंगी। फिर हम लोगों ने हीट दिया और हमने थर्मामीटर में देखा देयर इज नो चेंज, यानी आफ्टर प्रोवाइडिंग दैट सम अमाउंट ऑफ हीट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये तो बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है। वहाँ पर मेल्टिंग में 0 डिग्री सेल्सियस, आफ्टर अप्लाइंग द हीट इट शोज व्हाट? थर्मामीटर शोज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन नंबर 1, टेम्परेचर क्या हो गया है? कांस्टेंट। और यहाँ पे क्या दिख रहा है? चेंज इन स्टेट। कौन सा चेंज इन स्टेट हो रहा है? तो लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किस में? गैस में। इसे हम लोग कहते हैं क्या? बॉइलिंग। शब्द दिया गया बॉइलिंग या कहा गया वेपोराइजेशन। एकदम सेम है ना, वही जो हम लोग कल पढ़े थे, ठीक। तब तो ये जो हीट है, जो दिए तो हैं लेकिन थर्मामीटर रीड नहीं कर रहा है, तो ये कैसा हीट हो गया? छुपा हुआ हीट हो गया। तो नाम देते हैं लेटेंट हीट। छुपा हुआ हीट, ये भी छुपा हुआ हीट, वो भी छुपा हुआ हीट। कंफ्यूजन ना हो जाए तो वहाँ पर छुपा हुआ हीट ऑफ मेल्टिंग था, ये छुपा हुआ हीट ऑफ बॉइलिंग कह दे, या सीधे आज अच्छा लिख देते हैं वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? एक ऐसा हिडन टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज इन स्टेट from liquid to gas is called latent heat of vaporization। आसान बात है, सिंपल बात बोले हैं, और सब वही पुराना लॉजिक। अगर ये छुपा हुआ है, अगर ये हिडन है, तो ये छुप के करता क्या है? मेल्टिंग में भी आपको याद है कि ये यूटिलाइज टू ब्रेक the attraction between the particle। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, की वर्ड पे।
बिना बिटवीन पार्टिकल्स बोले आपका आंसर गलत रह जाएगा। बच्चा लोग गजब गजब का अंग्रेजी बोलता है, खाली हमारे अंग्रेजी खराब नहीं है, बच्चा लोग कभी काफ़ी है, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ठीक, तो अब आपके सामने खूब अच्छा सा आप इसे पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक, आपके लिए बिल्कुल डिट्टो सब कुछ बराबर बराबर दोहरा दिया गया, आप बस उसी को कंटिन्यू रखिए। बस क्या सिर्फ सॉलिड से लिक्विड नहीं, अब लिक्विड से गैस, अब प्रैक्टिकल तो बिल्कुल सेम हो रहा है। और ये जो टेम्परेचर है, एट दिस टेम्परेचर दैट वाटर इज अबाउट टू चेंज इन व्हाट, स्टीम या गैस, वेपर में कन्वर्ट होने वाला है, ध्यान रहेगा। तो ये हमारा एक खास पॉइंट हो गया। जैसे वहाँ था मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ हो गया बॉइलिंग पॉइंट। जैसे आप वहाँ समझे थे कि मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग मैटर का अलग अलग होता है, उसी प्रकार अलग अलग लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे आप वहाँ समझे थे कि मेल्टिंग पॉइंट किसी का ज़्यादा है तो उसके पार्टिकल्स का अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रांग है, तो कल को अगर कोई अनदर सा कोई मेटल कोई लिक्विड आता है, जैसे मान लो कि अल्कोहल भी एक तरह का लिक्विड होता है, हम कह दें उसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो कि 75 है, मान लो ठीक 78 है, 80 डिग्री सेल्सियस है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 है, मीनिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर इज अबाउट टू कन्वर्ट, दैट वर्ड इज अबाउट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो कन्वर्ट होने वाला है किस में, वेपर में। तो अल्कोहल एट 80 डिग्री सेल्सियस इज अबाउट टू कन्वर्ट, तो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का कम है ना। तो लिक्विड में भी दोनों लिक्विड हैं, वाटर और अल्कोहल। ठीक, तो अल्कोहल का जो लिक्विड का स्ट्रेंथ है वो थोड़ा कम है, जो लिक्विड का प्रॉपर्टी है वो थोड़ा कम है, और हमारा क्या कहते हैं वाटर का जो प्रॉपर्टी है थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ठीक, ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा मतलब क्या, वही याद है 10 हथौड़ा मारे थे तो दीवार गिर गया था, किसी को 100 हथौड़ा मारे हैं तो दीवार अब गिरा है। तो बाई काउंटिंग दैट नंबर ऑफ हथौड़ा आप बता सकते हैं कौन कितना बरियार है, कौन कितना स्ट्रांग है, किसके पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा स्ट्रांग अट्रैक्शंस हैं। ठीक, आसान बात है। इस पे काफ़ी थॉटफुल सवाल बनता है अगर आप थॉट रखते हैं तो, कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया गया 80 डिग्री इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, 100 डिग्री इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स किसका ज़्यादा है, वाटर का, क्योंकि ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक, और उससे कई सारा बात पूछ सकते हैं। अट्रैक्शंस पूछ लिए हैं तो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस भी पूछ सकते हैं, वो पूछ लिए तो पार्टिकल्स के मूवमेंट का भी स्पीड पूछ सकते हैं। सबका इन्फॉर्मेशन दिमाग आप लगा सकते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर। ठीक, तो अब हमारे पास बड़े अच्छे से हम डेफिनेशन बना सकते हैं व्हाट इज़ बॉइलिंग। तो फिर यहाँ एक पॉइंट बोलेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि बताया गया है कि प्रेशर अगर चेंज करेंगे तो सब बातें बिगड़ सकती हैं। तो एट कांस्टेंट प्रेशर conversion of liquid into gas at its boiling point is called vaporization. What is boiling point? At constant pressure, a specific temperature that can convert liquid into gas. आसान बात है। What is latent heat of vaporizations? Hidden heat that is utilized to break the attractions between the particles so that liquid converted into gas. कोई भी भाषा में आप अपना डेफिनेशन बना सकते हैं, हम सिर्फ बोल रहे हैं, इस बार बिल्कुल नहीं लिखवाएंगे। आपको ऑलरेडी लिखवा चुके हैं 3 लाइन, आप उसी पर बेस्ड सेंटेंस बना सकते हैं, या जो भी आपको इससे समझ में आता है आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और सिमिलर बात कर लें तो ये जो बॉइलिंग, ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री से यहाँ लिखते हैं, दिख रहा है यहाँ पे है, इतना जब आप लिख लेंगे टाइम बचाते हैं हम आपका फटाफट। इतना जब आप लिख लेंगे
तो आपसे सवाल पूछा जाएगा फिजिकल स्टेट ऑफ H2O एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस में अगर आपसे पूछेगा तो H2O का फिजिकल स्टेट क्या बताइएगा? आप बिल्कुल ये नहीं बताइएगा कि सिर्फ वाटर या सिर्फ स्टीम, क्योंकि आपको नहीं पता है। एट 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम है, एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर भी है, दोनों हो सकता है। हाँ, इसमें इन रियलिटी में क्या अंतर है? यह विथ लैटेंट हीट है और यह विदाउट लैटेंट हीट है। ठीक, आसान बात हो गया। ठीक, तो अगर सवाल पूछा जाए 100 डिग्री सेल्सियस विथ लैटेंट हीट, तो हमारा फिजिकल स्टेट H2O का स्टीम होगा। हमसे सवाल पूछा जाए फिजिकल स्टेट ऑफ H2O एट 100 डिग्री सेल्सियस विदाउट लैटेंट हीट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वाटर। इन रियलिटी, अगर हम इन रियलिटी में बात करें सही मायने में, किसमें ज़्यादा टेम्परेचर है? दोनों का दोनों 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन स्टिल इन दोनों में से किसी एक के पास ज़्यादा हीट है। अब वो हीट किस फॉर्म में है? छुपा हुआ लैटेंट हीट। और वो हीट किसके पास है? स्टीम के पास है। तो ये लेस हॉट रहेगा और ये मोर हॉट रहेगा। एग्ज़ाम में अच्छा सवाल पूछा जाता है कि भाप से ज़्यादा जलता है एट 100 डिग्री सेल्सियस, स्टीम से ज़्यादा बर्न होगा कंपेयर टू एट 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे खदकता हुआ पानी और 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम, ज़्यादा बर्न कौन करेगा? स्टीम। क्यों करेगा? बिकॉज स्टीम हैज़ एडिशनल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट। आसान सा सवाल का आसान सा जवाब। ऐसा ही हम लोगों ने आइस में भी किया था। एट 0 डिग्री सेल्सियस कौन ज़्यादा ठंडा है? हम यहाँ बात कर रहे हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस कौन ज़्यादा गर्म है। ठीक, तो एक अच्छा सा हमने बॉइलिंग भी कंप्लीट किया। इतना हमने लिख दिया है। ये पूरा डायग्राम बनाकर आप एटलीस्ट 3 डेफिनेशन तो बना ही रहे हैं। बॉइलिंग का डेफिनेशन, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का डेफिनेशन। और फिर उसके बाद आप 2 सवाल, छोटे छोटे 2 सवाल तो बना ही रहे हैं। एक फिजिकल स्टेट ऑफ H2O एट 100 डिग्री सेल्सियस और एक कौन ज़्यादा गर्म होता है एट 100 डिग्री सेल्सियस, स्टीम की वाटर। ठीक, बिल्कुल आसान बता रहे हैं, आराम से बता रहे हैं, आप आराम से भी पढ़ रहे हैं। एडवाइस रहेगा कि भगा भगा के नहीं पढ़िएगा, एकदम आराम आराम से पढ़िए। टेक योर टाइम, कुछ ज़्यादा डाटा भी नहीं लगने वाला है आपका। इतना ध्यान से देख लीजिए एक बार में कि सब समझ में आ गया। कभी इन केस कभी डाउट होता है तो हम फिर दोबारा भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक, आइए 2 बातें हम कर चुके हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग। इन दोनों को एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का ट्राई करते हैं। ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफ एक ऐसा होता है कुछ जिससे बड़ा बड़ा बात को समेट लिया जाता है, अच्छा सवाल भी बनता है। तो अगर हम ग्राफ बनाने के लिए 2 एक्सिस लिया जाता है। ठीक, हम लोग एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। हम हीट सप्लाइड, मतलब हम ग्राफ में जैसे जैसे इधर हाथ करते जाएंगे आप हीट देते जा रहे हैं और टेम्परेचर, हम ग्राफ में जैसे जैसे हाथ ऊपर करेंगे टेम्परेचर बढ़ रहा है। मान लीजिए हम -40 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट करते हैं हम ग्राफ पढ़ाएंगे फिजिक्स में। हम कहीं पर भी हाथ रखते हैं, अगर हमने एक यहाँ हाथ रखा तो इसके 2 मीनिंग होते हैं। ये एक पॉइंट 2
कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेगा। यहाँ पे जो भी टेम्परेचर हो, यहाँ पे जो भी हीट दिया हुआ हो, दोनों को मिलाकर एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर देगा। ऐसे ही कई सारा पॉइंट बनाते जाएंगे। ठीक, हम काफ़ी सिंपल हो जाते हैं, कोई फिर इसकी बात नहीं कर रहे हैं। -40 डिग्री पर हम टेम्परेचर देना शुरू करते हैं। बात हो रही है H2O नाम के मैटर पे। ठीक, हम टेम्परेचर देना शुरू करते हैं। मान लो ऐसे कर दें, मतलब हम यहाँ हाथ रखें, ऐसे 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 ऐसे, तो दो बातें हो रही हैं। एक तो हम इधर भी जा रहे हैं और एक हम ऊपर भी जा रहे हैं। ऊपर जा रहे हैं मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर की तरफ आ रहे हैं मतलब हमारे द्वारा अप्लाइड हीट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, मान लीजिए इस पॉइंट पर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। हमने टेम्परेचर को बढ़ाते 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 कहाँ पहुँचा दिया? 0 डिग्री पर, यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ तक हमने टेम्परेचर को क्या किया है? इंक्रीज किया है इस पॉइंट तक। उसके बाद भी अगर हम हीट देते हैं तो क्या टेम्परेचर बदलता है? याद है, मेल्टिंग पॉइंट पर एट 0 डिग्री सेल्सियस अब देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, लेकिन हीट तो सप्लाई कर रहे हैं। तो मेरा ग्राफ कांस्टेंट कुछ देर तक जाएगा। ठीक, तो जो हमारा अब टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। एक बार फिर मीनिंग समझिए, मतलब अब हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ नहीं न गया, मतलब यहां पर भी टेम्परेचर 0 डिग्री था और यहां पर भी टेम्परेचर 0 डिग्री ही है। देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। और यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हो रहा है चेंज इन स्टेट, और वो क्या है? तो यहां हम क्या देख पा रहे हैं? मेल्टिंग। ठीक, आपने यहां तक हीट और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा कर दिया, तो इधर से लेकर इधर ये जो हीट हुआ ना, वो हमारा छुपा हुआ हीट हो गया, जिसके कारण टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। ठीक, आसान बात है। अब एक समय के बाद और हीट देते जा रहे हैं और हीट देते जा रहे हैं, तो फिर हमारा ग्राफ ऊपर उठने लगेगा। ग्राफ ऊपर उठ रहा है मतलब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। हम हीट दे ही रहे हैं तो ग्राफ ऊपर जा रहा है, कोई बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला बात नहीं है। मान लो ये पहुंचा दिए 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो यहाँ हम लोगों ने क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक, इस पॉइंट पे जाकर जब 100 हो गया, उसके बाद भी अगर आप हीट देते हैं तो अब क्या टेम्परेचर बढ़ेगा? अभी आज पढ़े हैं जस्ट कि अब और आगे आप भले हीट और देते जाइए, लेकिन अब टेम्परेचर ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो फिर यहाँ फिर से क्या हो गया? टेम्परेचर हो गया क्या? कांस्टेंट। और यहाँ पे क्या हो गया? आज हम लोग पढ़े हैं, यहाँ अगेन व्हाट वी सीन इज चेंज इन स्टेट। हमें स्टेट में बदलाव नज़र आता है। यहाँ तक ये जो हीट, जो भी हम लोगों ने ये हीट दिया है, ये अगेन हीट क्या हो गया है? छुप गया है। देखिए 2 दिन के वीडियो का कितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन हुआ। ठीक, इसको देखकर सर क्या चला रहे हो सर? काफ़ी आसान है। नहीं समझ में आता है तो फिर से वापस जाइए, स्टार्टिंग से देखिए, बिल्कुल सब समझ में आएगा। हबड़ाने घबराने की तो बात ही नहीं है। ठीक, हम लोगों ने हर जगह दिखाया। अगर हम यहाँ पे अगर कल को एग्ज़ाम, ये काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम का सवाल है, हम यहाँ ए लिख दें, बी सी डी ई लिख दें, तो एग्ज़ाम में यही सवाल पूछेंगे कि कौन ग्राफ के कौन से हिस्से में चेंज इन स्टेट हो रहा है। तो बी से सी तक और डी से ई में चेंज इन स्टेट हो रहा है। आपसे पूछा जाए कि चेंज इन स्टेट किस में नहीं हो रहा है, तो ए से बी में सिर्फ टेम्परेचर बदल रहा है,
टेम्परेचर का बदलता हुआ हमें थर्मामीटर में दिख रहा है, बट देयर इज़ नो चेंज इन स्टेट। यहाँ पर भी आइस था, हर जगह आइस था। अब यहाँ आइस से यहाँ तक में क्या कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। सारा आइस यहाँ तक पूरा वाटर में कन्वर्ट हो गया होगा। अब वो वाटर गर्माना शुरू होता है, टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते अब खदकने को है, बॉइलिंग पे पहुँच गया है। यहाँ तक देयर इज़ नो चेंज इन स्टेट, अभी भी वाटर था, पूरे पॉइंट पर वाटर है, लेकिन अब फ्रॉम D to E वाटर कन्वर्टेड इनटू स्टीम, सारा का सारा वाटर E तक स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आप स्टीम को और गर्मा सकते हैं, 100 के ऊपर 150 200 डिग्री पर भी आप स्टीम ले जा सकते हैं। हम लोग का कंसेप्ट वेपर तक ख़त्म हो गया, पढ़ा चुके हैं। वेपर वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, ठीक। तो इसके आगे भी हम जाएंगे तो शायद मैटर का अनदर फॉर्म दिखाई देगा, शायद, ठीक। इसके नीचे भी जाएंगे, 40 -40 से -30 -20 -50 -60 -273 एब्सोल्यूट जीरो तक पहुंचाएंगे तो वहाँ पर भी कुछ दिखाई देगा। मतलब अभी इसके नीचे और इसके ऊपर का दो एक्सट्रीम पे बात करेंगे, दो एक्सट्रीम पर। तो इस एक्सट्रीम में भी आपको एक नया फॉर्म ऑफ मैटर मिलेगा। एकदम ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ पर भी एक नया फॉर्म ऑफ मैटर मिल सकता है, जिससे अभी हम 2 लेके आएंगे लास्ट में, ठीक। तो होपफुली ये ग्राफ बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस पे काफ़ी अच्छे सवाल और स्टैंडर्ड सवाल बनाए जाते हैं। आप बिल्कुल पॉज करके बना रहे हैं और इसमें 2-3 क्वेश्चन खुद अपने से क्रिएट करके बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रहा आपका इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। इसके बाद हम लोग ख़त्म करने के कगार पे पहुंच चुके हैं। तो अब हम लोग इसी से थोड़ा रिलेट करके थोड़ा प्रेशर के बारे में बात कर लेंगे। हालांकि प्रेशर के बारे में ज़्यादा पढ़ने को नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। और फिर थोड़ा सा एक और कंसेप्ट आएगा जो कि समथिंग रिलेटेड विथ बॉइलिंग है, लिक्विड से गैस बनना, ठीक, उसको पढ़ लिया जाएगा और चैप्टर समाप्ति की ओर है, ठीक। बिल्कुल ख्याल रहे, चैप्टर समाप्त होगा तो हम टेस्ट भी लेंगे आपका। टेस्ट में परफॉर्म करने का पूरा प्रयास कीजिए। अभी तो हम डिसिप्लिन के साथ पूरा टाइम टू टाइम आ रहे हैं और बच्चे भी टाइम टू टाइम देख रहे हैं, ऐसा दिखने में हमको लग रहा है, ठीक। बहुत है, होपफुली आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक। आया होगा तो अपने दोस्तों को बताइए, उनको भी मिलवाइए, उनको भी देखने दीजिए कि देखो एक टीचर पढ़ा रहा है, बैठ के कांस्टेंट पढ़ा रहा है, मेहनत कर रहा है। खाली आप नहीं, हम लोग भी मेहनत करते हैं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले अपलोड यानी कल, फिर 8 बजे या 8:10 या 8:15 भी हो सकता है, घबराइएगा नहीं, ठीक। धन्यवाद, मिलते हैं कल।